दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे पता नहीं कि टिप्स की फिल्मों के नाम ऐसे ही क्यों होते हैं जो बड़े ही कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे रमैया वस्तावैया, उस फिल्म का नाम ये क्यों था मुझे पता नहीं। उससे पहले फिल्म आई थी जयंता भाई की लव स्टोरी समथिंग, वो नाम क्यों था मुझे पता नहीं। इस फिल्म का नाम फटा पोस्टर हीरो क्यों है, कुछ बात समझ में नहीं आई। और मुझे लगता है साउथ इंडियन बहुत है कंपनी में, इसलिए निकला को भी उन्होंने निखला लिखा है, KH। ये साउथ में लिखा जाता है, नॉर्थ में सिर्फ K लिखा जाता है, निकला। शाहिद भाई की पिछली 10 फिल्में वॉश आउट हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: तेरी मेरी कहानी, मौसम, मिलेंगे मिलेंगे, पाठशाला, चांस पे डांस, दिल बोले हड़प्पा, किस्मत कनेक्शन, कमीने, फूल एंड फाइनल, चुप छुप के। ये 10 फिल्मों में अगर 20 करोड़ भी एक फिल्म में लॉस हुआ होगा तो कितना लॉस हो गया? 200 करोड़ रुपए। उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरो की कितनी कमी है कि लोग उस हीरो को, जिसने अब तक इंडस्ट्री को 200 करोड़ का चूना लगाया हो, फिर भी उसे 8 करोड़ रुपए देते हैं, 50 करोड़ फिल्म पे लगाते हैं, और जिस दिन फिल्म शुरू होती है उसी दिन पता होता है कि इस फिल्म में कम से कम 25 करोड़ का लॉस होगा। उसके बावजूद भी शाहिद भाई को कंटिन्यू लिया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि मुकेश तिवारी भाई शाहिद के बाप होते हैं, जो एक करप्ट इंस्पेक्टर हैं। जब उसे गांव वाले घेर के मारना चाहते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। पद्मनी कोल्हापुरे शाहिद कपूर को एक ईमानदार इंस्पेक्टर बनाना चाहती है और शाहिद हीरो बनना चाहते हैं सलमान खान की तरह। इससे पहले एक फिल्म आई थी जिसमें बॉबी देओल सलमान खान का पोस्टर उठा के घूमता रहता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो फिल्म फ्लॉप हुई थी, तो ये फिल्म कैसे बचेगी मुझे पता नहीं है। एनीवे, उसके बाद इसी चक्कर में वो बॉम्बे आ जाता है हीरो बनने के लिए, और संजय मिश्रा जैसे एक इरिटेटिंग कैरेक्टर को मिलता है। यहीं पे हीरोइन से मुलाकात होती है, जिसका फिल्म में कुछ रोल नहीं है, सिर्फ शाहिद के साथ मिलना, नाचना, गाना और फालतू की बकवास करना है, क्योंकि हीरोइन का फिल्म में कुछ रोल था ही नहीं। उसके बाद मुकेश तिवारी को दिखाया जाता है कि वो एक टेररिस्ट बन गया है जो तुर्की में रहता है, बट उसको ब्लैक कर दिया गया है, मतलब ये सस्पेंस रखा गया है। बट डायरेक्टर साहब ये भूल गए कि उन्होंने उनकी आवाज़ वही रखी है, तो जब वो बोलते हैं तो पहले डायलॉग से आपको पता चल जाता है कि मुकेश तिवारी जिंदा है और ये मुकेश तिवारी है। वो सस्पेंस आपका काम नहीं करता। एनीवे, वो टेररिस्ट क्यों बनता है ये तो पता नहीं, बट वो इंडिया में केमिकल बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है। क्यों ये भी पता नहीं। वो जब बॉम्बे आता है ब्लास्ट करने के लिए, तो शाहिद उसको अरेस्ट करा देते हैं, और बस यही फिल्म की कहानी है। बात करते हैं एक्टिंग की। शाहिद भाई ने एक्टिंग वैसी ही की है जो जैसी वो हमेशा करते हैं। हंसते हुए वो बिल्कुल अच्छे लगते नहीं, जब सीरियस होते हैं तो अच्छे लगते हैं, जाहिर सी बात है। इसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन किया है, लोगों को हवा में उड़ाया है, गाड़ियों पे कूदे हैं तो 4-4 गाड़ियों के ग्लास टूट गए हैं। भले ही उनके रियल में गाड़ी पे टूटने पे गाड़ी पे एक ऐसे गड्ढा भी ना हो, वो अलग बात है। कुल मिलाकर उनकी एक्टिंग बहुत ही एवरेज है। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म लोग उनकी एक्टिंग की वजह से देखेंगे।
हीरोइन का फिल्म में कुछ रोल था नहीं। मुकेश तिवारी का बहुत छोटा सा रोल था, उन्होंने अच्छे से किया है। पद्मनी कोल्हापुरी जी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। बाकी संजय मिश्रा, ये वो और कुछ इरिटेटिंग कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने पकाया है। ये कहानी संतोषी जी ने खुद लिखी है। डायलॉग, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन सब कुछ उन्होंने किया है। सर आप मुझे एक बात बताइए, इस एज में, बुढ़ापे में आप इतना सारा बोझ उठाओगे सर, तो सर काम कैसे कर पाओगे, मुझे ये तो बताओ सर। इसीलिए मैं कहता हूं सर कि कुछ तो काम थोड़ा बहुत किसी और को दे देते। उनका हाल ये है कि मुकेश तिवारी की दाढ़ी का गम, जाली सब दिख रहा है। 50 करोड़ की फिल्म में ये उन्होंने सीन लिया है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि डायरेक्शन कितना अच्छा उन्होंने किया है। म्यूजिक प्रीतम का है। इतना टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे अफसोस हुआ कि फिल्म के बाकी सारे गाने बकवास हैं। एक आइटम सॉन्ग है नरगिस का, और उस गाने को प्रीतम ने रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का जो गाना था 1 2 3 4, उस गाने की नकल की है। यानी इतनी ताज़ा फिल्म रिलीज हुई है और उस गाने की उन्होंने नकल की है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, क्या उनके पास नया गाना नहीं था? उनको उस गाने की नकल करने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी इतनी जल्दी क्यों पड़ी? कोरियोग्राफी बॉस को सीजर ने की है। एक ही गाना है अगल बगल, और उसकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। एक्शन बहुत बढ़िया है। कोई साउथ के मास्टर हैं कन्नान, उन्होंने सुपर एक्शन किया है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस एक्शन में शाहिद भाई ने 7 फुट के लोगों को एक एक मुक्के में हवा में उड़ा दिया। एक मिनट मैं भी मार के देता हूं, 1 मिनट। शाहिद भाई, मेरे मतलब आपका हाथ मेरे हाथ जितना होगा, और लगवा दिया ना प्लास्टर 6 महीने के लिए। कसम खुदा की आप भी सच में एक 7 फुटे को ऐसे हाथ मार के देखना जैसे आप फिल्म में मार रहे थे। भाईजान अगर 6 महीने प्लास्टर उतरा ना, तो जो फाइन आप बोलोगे वो दूंगा। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म का नाम फटा पोस्टर निकला हीरो नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली इस फिल्म का नाम होना चाहिए था फटा पोस्टर निकला जीरो। और इसलिए मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार, और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि शायद फिल्म 40 से 50 करोड़ के आसपास कहीं बिजनेस करेगी। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो जाइए, एंजॉय कीजिए। इस फिल्म का नाम होना चाहिए था फटा पोस्टर निकला जीरो। खाली पीली देखने का नहीं, खुद की ही जेब यारों काटने का नहीं। ये फिल्म बड़ी वाहियात है, ये फिल्म बड़ी घटिया है, ये फिल्म बड़ी पकाऊ है, ये फिल्म बड़ी तपाऊ है, ये फिल्म बड़ी घटिया है, ये फिल्म बड़ी वाहियात है। ये तो आते ही रहेंगे, फिल्म देते ही रहेंगे, मेरी तो दुकान यूं ही चलती रहेगी यारो। खाली पीली देखने का नहीं, खुद की ही जेब यारो काटने का नहीं। ये फिल्म बड़ी घटिया है, ये फिल्म बड़ी वाहियात है, ये फिल्म बड़ी पकाऊ है, ये फिल्म बड़ी तपाऊ है।